हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। आइए शुरू करते हैं लॉगरिथम, लघु गुणक। बहुत ही आसान टॉपिक है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें चीजें, है ना। लॉगरिथम का मतलब हो गया भाई लघु गुणक। ठीक, तो देखिए, एक हमारे पास होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, घात रूप, और एक होता है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म। जैसे अगर हमें लिखना है 2 की पावर 3, तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 बराबर 8। और अगर इसी चीज को मुझे लॉग के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको log⁻² ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। सेम चीज को अगर लॉग फॉर्म में लिखा गया, एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिखा गया, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। होता क्या है कि यहां पर नंबर की पावर बराबर जो भी रिजल्ट आता है वो लिखा होता है, जबकि लॉग में क्या होता है कि ये नंबर लिखा है, नंबर यहां पर बेस होता है, ठीक है, और यहां पर जो रिजल्ट आता है वो पावर आती है। और ये क्या है? ये है वैल्यू, रिजल्ट, जिसको आपने रिजल्ट लिखा ना वहां पर, उसी को हमने यहां पर ये ऐसे लिख दिया। तो इसको पढ़ेंगे log⁻² ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि अगर मैं कभी भी इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसको x के बराबर लिखूंगा। पढ़ूंगा कैसे कि 2 की पावर x बराबर कितना? 8। 2 की पावर x बराबर कितना? 8। यानी कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। यानी कि log⁻² ऑफ 8 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये हो गई 3। तो ये है एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म में अंतर। अगर कहीं पर लिखा है 5 की पावर 3 बराबर 125, इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो नंबर है वो बेस में चला जाएगा, ठीक है, जो पावर है वो रिजल्ट में चली जाएगी, और यहां पर 125। तो log⁻5 125 बराबर 3, या 5 की पावर 3 बराबर 125। तो ये है आपका लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना। अच्छा, अब यहां से हम सॉरी पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि log⁻² कितना होता है, तो इसको हम x मानेंगे। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बेस सेम है, कंपेयर करा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब log⁡2 ऑफ 2 हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि log⁻10 ऑफ 10 कितना होता है, तो आप इसको x मानोगे। आप बोलोगे कि 10⁻x बराबर 10, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम है, पावर कंपेयर करा दो, x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट जो आपको यहां पर सीखने को मिला वो क्या मिला कि लॉग बेस a और a ऑफ a हमारे पास 1 होता है, या लॉग b ऑफ b हमारे पास 1 होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि log⁻10 ऑफ 10 कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1 आएगी। और अगर कुछ बेस नहीं है तो बेस 10 माना जाता है, ठीक है ना। तो log⁻10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि log⁻1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको x मानोगे आप। 10⁻x इज इक्वल टू 1। बेस सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 10⁻0 लिख सकते हैं 1 को। बेस सेम है, पावर कंपेयर करा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि log⁻10 हमारे पास 1 होता है, तो log⁻1 हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि log⁻100 कितना होता है, तो इसको अपन x मानेंगे। 10⁻x इज इक्वल टू 100, इसको लिखेंगे हम लोग 10⁻2, बेस सेम है, पावर कंपेयर करा देंगे, x बराबर 2 आ जाएगा।
यानी कि log 100 हमारे पास कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो जितने जीरो उतनी वैल्यू। देखो यहाँ पर 1 के आगे एक भी जीरो नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर 1 के आगे एक जीरो है तो वैल्यू 1 होता है। 1 के आगे 2 जीरो है, वैल्यू 2 होती है। अगर 1 के आगे 3 जीरो होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 आएगी। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे पहला तो हमें ये पता चल गया कि log बेस a ऑफ a हमारे पास 1 होता है। दूसरा log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m होता है। दोनों तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरा log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। अगर log m अपॉन n है तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। अगर ऐसा हो जाए कि log a प्लस log b प्लस log c, इसको हम लिख देंगे log a इंटू बी इंटू सी। क्यों, क्योंकि पहले इन दोनों में अप्लाई करोगे तो log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n। अब इसके साथ अप्लाई करेंगे इसको तो log m प्लस n हो जाएगा log m इंटू n। तो इस डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये log a प्लस b, log a प्लस log b प्लस log c होता है log abc। अगर log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d होगा तो उसको लिख सकते हैं आप log abcd। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही ऐसा हो जाए कि log a प्लस log b माइनस log c, तब क्या होगा, इसको लिख देंगे हम लोग log ab माइनस log c। अब log m माइनस n होता है log m अपॉन n, तो ये सीधा लिख देंगे हम लोग। देखो log जो जहां पर प्लस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस है उसको डिवाइड कर दो, log ab अपॉन c। 6 फॉर्मूले हो गए। तो नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर log बेस a b लिखा है, ठीक है ना, इसका अगर मुझे बेस चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b a। बेस चेंज होता है तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। log बेस चेंज करना होगा हमें तो इस तरीके से किया जाता है। और log a b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है, इसके बाद अगर log ab log bc और log ca इसकी वैल्यू पूछी जाए तो वैल्यू 1 होगी। कैसे, जहां से आप चले थे वहीं पर आ गए, ए बी बी सी सी ए, कैसे 1 होगी, इसको लिख सकते हैं हम log b अपॉन log a, इसको लिख सकते हैं log c अपॉन log b, log a अपॉन log c। ये कट गया इससे, है ना, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये ध्यान रखना है। नंबर 9। नंबर 10 क्या है कि log बेस a x टू दी पावर y, ये तो हम जानते ही हैं, ये क्या हो जाएगा y log ax। लेकिन अगर ऐसा हो log a की पावर y b की पावर x, तो ये x आएगा इधर और ये y जाएगा नीचे, x बटे y log ab। तो जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में जाती है और जो वैल्यू होती है उसकी पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यानी अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स log a y, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ है बताने के लिए, हाँ एक चीज और है, नंबर ऑफ डिजिट का एक सवाल आता है, वो मैं सवाल के साथ ही बताऊंगा और इतने से काम चल जाएगा। जैसे कुछ नहीं है तो बेस 10 माना जाता है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है। उसमें
ये जो डेसिमल के पहले है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के जो बाद है इसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, बस इतना जानना जरूरी है। आइए सवालों पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लॉग बेस 10 ऑफ 10 1 होता है, ये एकदम सही है। लॉग 2 प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 3। लॉग 2 प्लस 3 कितना होगा हमारा, लॉग 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, और ये लॉग 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, है ना। तो ये आपके बराबर नहीं है, ये गलत हो गया। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, सही होता है। लॉग a प्लस बी प्लस सी बराबर लॉग 1 प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, है ना। लॉग 1 प्लस लॉग 2 लॉग 3, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी ये सही है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, और ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 5 और 1 6, लॉग 6 बराबर लॉग 6, दोनों बराबर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 2 इतना है, log 3 इतना है, देन फाइंड log 5 बेस 5 512। देखो यहां पर अगर कुछ नहीं है तो बेस हमारा 10 माना जाता है, जबकि यहां पर बेस 5 है। तो जब भी बेस अलग होंगे तो क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख देंगे log 512 बटे में log 5। अब दोनों का बेस 10 हो गया, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 2 की पावर कितना 9। log 5 की वैल्यू तो कहीं हमारे पास है नहीं, तो 5 को लिख देंगे 10 बटे में 2। कई बार सवाल को हमें बनाना पड़ता है। ये हो जाएगा log m की पावर n, ये हो जाएगा m log n, यहां पर log m बटे n हो जाएगा log m माइनस log n। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। log 10 कुछ नहीं है तो बेस 10 माना जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है तो बेस 10 माना जाएगा। log 10 1 होता है, log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 9 एकम 9, 0 9 × 27 यानी 2.7। 1 में से 0.3010 घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 0.60। 1.0000 में से 0.3010 घटाओ, ये 0 ये 9, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 0.6990। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 6 चौक 24 6 × 18, ऑप्शन नंबर सी के आसपास आंसर आ जाएगा। 3.876 के आसपास हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट log √8 अपॉन 8, तो इसको लिख देंगे हम लोग log 8 की पावर 1/2 अपॉन log 8, ये m की पावर n हो गया m log n अपॉन log 8, ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास 1/2 आ गया, खत्म कहानी। log 27 इतना है, log 9 कितना होगा। 27 को हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 3 1.431, ये हो जाएगा 3 log 3 1.431। 3 से काटेंगे अगर तो 3 चौक 12, है ना, 2 23, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। तो पॉइंट log 3 की वैल्यू 0.477 आ गई। हमसे log 9 पूछ रहा है, जिसको हम लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं,
तो हो जाएगा 2 log 3, यानी कि 2 इंटू log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.477 है। सॉल्व कर लीजिए, 2 सत्ते 14 और एक 15, ठीक है, 8 और एक 9, 0.954 ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि इफ log a अपॉन बी प्लस log b अपॉन ए बराबर log a प्लस बी है तो इनमें से क्या सही होगा? तो ये log m प्लस log n हो गया, क्या हो जाएगा? log m इंटू log m इंटू n हो जाएगा, इज इक्वल टू log a प्लस बी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी ये log 1 हो गया, इज इक्वल टू log a प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी हमारे पास 1 है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, log 7a है तो log बेस 10 1/70 कितना हो जाएगा? 1/70 को हम लिख देंगे कितना? log बेस 10 70 की पावर -1 लिखते हैं, -1 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 70। अब क्या करेंगे हम? 70 को लिख देंगे 7 इंटू 10, ठीक है। log m इंटू n क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा log m प्लस log n। log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है a। आंसर आ गया माइनस में 1 प्लस। करें कि log बेस 10 2 इतना है तो log बेस 2 10 कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log बेस 10 बेस चेंज, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.3010, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 1000 अपॉन 301, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। log 2 इतना तो log 80 कितना? 80 को क्या लिखोगे आप? log 10 80 को लिख देंगे 8 इंटू 10, ये हो जाएगा log m प्लस log n। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3, हो जाएगा 3 log 2, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010, तो कितना हो जाएगा? 0.9030, यानी आंसर हो गया 1.9030, 1.9030, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 5x प्लस 1, log बेस 10x प्लस 5 प्लस 1, x किसके बराबर होगा? एक काम कर लो, बस इसको ऐसे लिख दो बस, ताकि log हट जाए। तो ये log m प्लस log m हो गया log m इंटू n, 5 इंटू 5x प्लस 1। ये log m प्लस log n क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा m इंटू n, यानी कि x प्लस 5 इंटू 10। 5 से ये 2 बार कट गया, अब हम लिख सकते हैं कि 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 3x बराबर कितना आ गया? 9, x बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम क्या ले सकते हैं? log 60 बेस 3, log बेस 63, इसको लिख देंगे log बेस 64, इसको लिख देंगे log बेस 65। अब सबका बेस सेम हो गया, log m प्लस log n प्लस log a प्लस b, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है? log a इंटू b इंटू c। 5 चौक 20 30 60, ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसकी आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने वाला सवाल। नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकाले जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
जैसे 10⁻³ में कितने डिजिट्स होते हैं? 10⁻³ का मतलब होता है 1000, यानी कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 4 हो गए। अगर मैं इसमें लॉग अप्लाई कर दूं, लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा? m log n हो जाएगा, और कुछ नहीं है तो बेस 10 होगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि इसकी जो लॉग लेने पर वैल्यू आई वो 3, इसको 0.00 लिख दूं ना, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या होगा? हमारा मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा उससे एक ज्यादा क्या है? हमारा नंबर ऑफ डिजिट है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। तो अगर 2⁻64 में नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं तो आप इसमें लॉग अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा log m की पावर n, ये हो जाएगा m log n। log 2 कितना हमारे पास है? 0.30103। मल्टीप्लाई करो जरा 64 × 192, 64 एकम 64 और 1 65, यहाँ पर 6, और 64 × 192 है ना 19.2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है हमारे पास? 19 है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 19 + 1 यानी कि 20। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है। लॉग इतना बराबर -1/2, तो x की वैल्यू क्या है? तो हम क्या करेंगे? x की पावर इतना बराबर ये होना चाहिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। x की पावर -1/2 बराबर 9/16, यानी 1/√x। x की पावर 1/2 यानी कि √x इज इक्वल टू, इसको 16/9 लिखते हैं, 9/16 ना, यानी √x हमारे पास 16/9 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा 256/81। एकदम ही बाहियात सरल सा सवाल। कह रहा है कि a की पावर x बराबर b की पावर y है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा सही होगा? दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो। a की पावर x बराबर b की पावर y, लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग a की पावर x b की पावर y, तो ये हो जाएगा x log a y log b। यहां पर हमारे पास log a अपॉन log b बराबर y अपॉन x हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, log इतना है ये, इतना है ये, y की वैल्यू क्या है? तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें इसको कि x की पावर 100 बराबर कितना? y। यहां क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू ये है, तो 2 की पावर 10 की पावर 100 बराबर y। 2 की पावर कितना हो गया? 1000 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log base 2 ऑफ 16? इसको x मान लेंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x, इसको 2 की पावर 4 लिख देंगे, कंपेयर करा देंगे, x बराबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का या। तो ये था आपका लॉगरिथम, बहुत ही आसान है, कुछ फॉर्मूले याद कर लो, बेसिक से चीजें आती हैं इसमें। थैंक यू, जय हिंद।